नमस्कार। लॉजिकल बंदा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है मोदी सरकार के 10 सबसे बड़े फेलियर। 2014 से 2025 तक नरेंद्र मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले किए, कुछ ऐतिहासिक तो कुछ विवादित, लेकिन हर सरकार की तरह कुछ फैसले ऐसे रहे जो जनता को बहुत भारी पड़े। आज हम जानेंगे मोदी सरकार की 10 सबसे बड़ी गलतियाँ, तथ्यों और आंकड़ों के साथ। नंबर 1 पर है नोटबंदी। 2016 में एक रात नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आकर के कहते हैं कि भाइयों, आज से 500 और 1000 के नोट बंद। उम्मीद ये थी कि काला धन समाप्त होगा, लेकिन 99% पैसा वापस बैंकों में आ गया। इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ छोटे व्यापारी, मजदूर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ज़बरदस्त झटका लगा। लेकिन सरकार इसे एक अपना अचीवमेंट बताती आती चली आ रही है। नंबर 2 है जीएसटी, जिसे विपक्ष गब्बर सिंह टैक्स और सरकार गुड गवर्नेंस टैक्स के तौर के ऊपर बताती आती है। एक देश एक टैक्स के नाम के ऊपर जीएसटी लाया गया, लेकिन शुरुआत में ये इतना पेचीदा था कि छोटे व्यापारी बुरी तरह से परेशान हो गए। बार बार नियम बदलते रहे, कागजी कार्रवाई होती रही। कागजी कार्रवाई ने व्यापारियों को थका दिया और जीएसटी का कलेक्शन समय के साथ बढ़ता रहा। इसी बढ़ते हुए कलेक्शन को मोदी सरकार अपनी जीत का रास्ता बताती है, अपनी पीठ थपथपाती है। नंबर 3 पर है कोरोना की दूसरी लहर। पहली लहर से जिस प्रकार निपटा गया और जिस प्रकार से उसको कंट्रोल किया गया, दूसरी लहर में हमें उसकी एक बहुत बड़ी नाकामयाबी दिखाई दी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में अफरा तफरी, वैक्सीन में देरी, इस सब ने 2021 की दूसरी लहर ने पूरे देश को हिला दिया। इसे विपक्ष बद इंतजामी का एक उदाहरण के तौर पर कहता आया है, लेकिन हम सब ने मिलकर इस अमानवीय त्रासदी से बहुत बेहतर तरीके से हम लड़े। नंबर 4 पर है रोजगार संकट। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, लेकिन सरकार ने नौकरियां प्राइवेटाइजेशन कर दिया। कुछ टेम्पररी तौर के ऊपर नौकरियां लेकर के आई, जैसे अग्निवीर इसमें सबसे बड़ा नाम है, और बेरोज़गारी रिकॉर्ड स्तर पर बताई गई। विपक्ष बेरोज़गारी का मुद्दा समय समय पर बनाता रहता है। विपक्ष कहता है कि युवाओं में निराशा और अस्थायी नौकरियों को बोलबाला देखा गया है। नंबर 5 पर है कृषि कानून और किसान आंदोलन। 2020 में बिना चर्चा के 3 कृषि कानून लाए गए, जिसका देश भर में काफ़ी विरोध हुआ। दिल्ली में साल भर तक किसान धरने पर बैठे रहे और लास्ट में सरकार को ये कानून वापस लेने पड़े। विपक्ष इसे अपनी जीत बताता है और इसे मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी माना जाता है। नंबर 6 पर है लोकतांत्रिक संस्थानों की कमजोरी। विपक्ष कहता आ रहा है कि जुडिशरी सरकार के कब्जे में है, ईडी सरकार के कब्जे में है, सीबीआई सरकार के कब्जे में है, चुनाव आयोग सरकार के कब्जे में है, और विपक्ष का कहना है कि सरकार इन्हें अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करती आ रही है। लेकिन विपक्ष को ये भी एक सोचना चाहिए कि क्या सत्ता में रहते हुए उन्होंने भी ये सब चीज़ें नहीं की हैं। नंबर 7 पर है सांप्रदायिक तनाव और ध्रुवीकरण। सीएए, एनआरसी, राम मंदिर, ऐसी जो चीज़ें भारत सरकार ने की हैं, विपक्ष का मानना है कि इससे देश में सांप्रदायिक तनाव और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये सब किया जा रहा है। विपक्ष बार बार कहता रहा है कि सीएए, एनआरसी, राम मंदिर जैसी घटनाओं के कारण देश में सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ी हैं, सामाजिक समरसता पर बहुत बुरा असर पड़ा है। नंबर 8 पर है मेक इन इंडिया, जिसे सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, अपना अचीवमेंट बताती है। विपक्ष कहता है कि ये हकीकत में एक फेल आइडिया है। शुरुआत में उम्मीद थी कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, लेकिन ज़मीन पर कुछ खास नहीं बदला। आज भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपोर्ट चाइना से होता है। आज हम सिर्फ असेंबल करने के हब बन रहे हैं, ना कि मेक इन इंडिया के। नंबर 9 पर है मणिपुर हिंसा। 2023-24 में मैतेई और कुकी संप्रदायों के बीच हिंसा भड़की, जो आज तक जारी है। विपक्ष बार बार इसके ऊपर मोदी जी की चुप्पी के ऊपर सवाल उठाता रहा है। स्थानीय लोग सरकार की निष्क्रियता से नाराज़ हैं। ये चुप्पी और नाकामी तब तक फेलियर की तरह देखी जाएगी जब तक मणिपुर का मुद्दा रिजोल्व नहीं हो जाता।
नंबर 10 है सत्ता का विकेंद्रीकरण। विपक्ष बार बार आरोप लगाता रहा है कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों को कम कर रही है, उनको दबा रही है, उनको प्रयोग नहीं करने दे रही है। विपक्ष बार बार कहता है कि पीएमओ ज़्यादातर निर्णयों पर अपनी पकड़ बनाए रखता है और शायद यही वजह है कि बीजेपी का हर एक मुख्यमंत्री दिल्ली से आदेश लेता है, ऐसा विपक्ष मानता है। इससे राज्यों के साथ तालमेल की कमी देखी, खास कर विपक्ष शासित राज्यों के साथ। हर सरकार से गलतियां होती हैं, लेकिन उनसे सीखना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, इन फैसलों से देश को फ़ायदा या नुकसान हुआ है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर कोई और पॉइंट इसमें रह गया है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।